अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ आलू के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होते हैं और इसको डिफरेंट तरीके से आज हम बनाएंगे। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू ले लिए हैं, हाफ़ कप बेसन का है, साथ ही 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया है, हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। सबसे पहले आलू की छिलके उतार के इनको काट लेंगे। तो छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब इनको बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लेंगे। स्लाइसिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, वरना पकोड़े जो हैं वो सही से नहीं बनेंगे। तो बस अब इनको स्लाइसिस में कट करने के बाद दोबारा इनको कट करेंगे, लंबाई के रुख इनको बारीक बारीक अब कट कर लेंगे। तो मैंने 2 स्लाइसिस को इकट्ठा ही रख लिया है। अब बारीक बारीक इनकी लंबाई के रुख कटिंग करेंगे। तो आलू के ये स्नैक्स बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। हम लोग ज़्यादातर आलू और प्याज के पकोड़े बनाते हैं, लेकिन एक दफ़ा आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। सिर्फ आलू के पकोड़े बनाइएगा इस तरीके से, तो आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो सारे आलू मैंने काट लिए हैं। थोड़ी देर के लिए इनको पानी में डिप करेंगे। तो बस अब रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो जो पानी है आलूओं का वो निकाल लेंगे, उसको ड्रेन कर लेंगे और फिर इसके अंदर अब स्पाइसेस डालना शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें कोई भी प्याज, धनिया, सब्ज़ मिर्च कुछ भी नहीं जाएगा। इसको सिंपल ही हम लोग इसी तरीके से तैयार करेंगे, चंद मसाले डाल के। काली मिर्च इसमें मैंने ऐड कर दी है, नमक को भी ऐड कर देंगे और मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप कॉर्नफ्लोर की जगह पे चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो। लेकिन अगर ना हो आपके पास चावलों का आटा तो फिर आप उसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स इसमें यूज़ किए हैं, आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाफ़ कप इसमें मैंने बेसन का डाल दिया है। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस अब इसमें पानी डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा एकदम से पानी नहीं डालना है, वरना बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और पकोड़े फिर जो हैं वो जुड़ेंगे नहीं, टूटना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने इसमें टोटल हाफ़ कप से भी कम पानी डाला है और मैं इसको फ़ौरन से ही फ्राई करूँगी। इसका जो मिक्सचर है उसको पड़ा रहने नहीं दूँगी। लेकिन अगर आपने थोड़े टाइम बाद फ्राई करना है तो फिर आपने पानी पहले डाल के नहीं रखना है, फिर जो इसका बैटर है वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो बस अब इसको फ्राई करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ इसको किस तरह फ्राई करना है। हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर बैटर लेके इसको प्रेस करते जाना है और फिर इस तरह हम लोगों ने फ्राई पैन में इसको डाल के फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे 7 से 8 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से अंदर से भी कुक हो जाएं और ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची भी हो जाएं। हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है, वरना ये फ़ौरन से जल जाएंगे ऊपर से और डार्क कलर इन पर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई होते हुए। तो बस अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे और बस इसी तरह इनको उलट पलट कर फ्राई करते रहेंगे जब तक इन पे गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो आलू के पकोड़े फ्राई हो गए हैं, इनको अब निकाल लेते हैं और जो बाकी के पकोड़े हैं उनको भी सेम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची आलू के पकोड़े तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलें, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।